अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में 13 रमज़ानुल मुबारक। नंबर 1, इस्लामी तारीख़। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में अल्लाह की इबादत में मशगूल थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की मुबारक घड़ी आ पहुँची। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम गारे हिरा में तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उसके बाद उन्होंने मुझे पकड़कर दबाया यहाँ तक कि मैंने उसकी तकलीफ़ महसूस की, फिर मुझे छोड़ दिया और कहा पढ़िए। मैंने जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। उन्होंने फिर मुझे पूरी ताकत से दबाया और छोड़ दिया और कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। तर्जमा, ए मोहम्मद, अपने परवरदिगार का नाम लेकर पढ़िए जिसने पूरी दुनिया को पैदा किया। यह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली पहली वही थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का पहला दिन था। आप हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ वरक़ा बिन नौफल के पास गए जो नसरानियत के बड़े आलिम थे। उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है जिनके आने की खबर पहली किताबों में मौजूद है। नंबर 2, अल्लाह की कुदरत। ज़मीन से पौधा कौन उगाता है? बीज को ज़मीन के अंदर दबा दिया जाता है। उसका खोल बहुत सख्त होता है। कुछ बीज इतने सख्त होते हैं कि हम उन्हें दांतों से भी नहीं तोड़ सकते, लेकिन यही बीज जब मिट्टी में बो दिया जाता है तो चंद दिनों में एक नाजुक और नरम पौधा उस सख्त बीज को तोड़कर और ज़मीन को फाड़कर निकलता है। आखिर उस सख्त खोल को कौन तोड़ता है और ज़मीन से पौधा कौन निकालता है? कुरान पाक में है, यकीनन अल्लाह ही बीजों और गुठलियों को तोड़ता है। सूरह अनआम आयत नंबर 95। नंबर 3, एक फ़र्द के बारे में ज़कात मुस्तहिक़ को देना ज़रूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने ज़कात के मुस्तहिक़ को ना किसी नबी की मर्ज़ी पर छोड़ा है और ना ही नबी के अलावा किसी और की मर्ज़ी पर, बल्कि ख़ुद ही फ़ैसला फरमा दिया है और उसके 8 हिस्से मुतय्यन कर दिए हैं। अबू दाऊद की हदीस है। फ़ायदा, ज़कात का जो मुस्तहिक़ है उसी को ज़कात देना ज़रूरी है और जो ज़कात का मुस्तहिक़ नहीं है अगर उसको दे दिया तो ज़कात अदा नहीं होगी। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में गुस्ल करने का सुन्नत तरीक़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबत का यानी गुस्ल फ़र्ज़ फरमाते तो सबसे पहले हाथ धोते, फिर सीधे हाथ से बाएं हाथ पर पानी डालते, फिर इस्तिंजा की जगह धोते, फिर जिस तरह नमाज के लिए वज़ू किया जाता है इसी तरह वज़ू करते, फिर पानी लेकर अपनी उंगलियों के ज़रिए सर के बालों की जड़ों में दाखिल करते, फिर 3 दफ़ा दोनों हाथों भरकर यके बाद दिगरे सर पर पानी डालते, फिर सारे बदन पर पानी बहाते और सबसे आखिर में दोनों पाँव धोते। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मनक़ूल है। नंबर 5, एक अहम अमल की फ़जीलत, खौफ़ खुदा में रोने की फ़जीलत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी अल्लाह के डर से रोए उसका जहन्नम में जाना इस तरह मुश्किल है जिस तरह दूध का में जाना। खुलासा, यानी जिस तरह दूध बाहर आ जाने के बाद थन में दोबारा जाना मुश्किल है, इसी तरह अल्लाह के डर और खौफ से रोने वाले का जहन्नम में जाना मुश्किल है। नंबर 6, एक गुनाह के बारे में वारिस को मीरास से महरूम करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने वारिस को मीरास देने से भागेगा और उसे मीरास से महरूम कर देगा तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन जन्नत से उसकी मीरास ख़त्म कर देगा। इब्न माजा की रिवायत है। नंबर 7, दुनिया के बारे में दुनिया की नेमतों का खुलासा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जिस शख्स को सेहत व तंदुरुस्ती हासिल हो और अपने घर वालों की तरफ से उसका दिल मुतमईन हो और एक दिन का खाना उसके पास मौजूद हो तो समझ लो कि दुनिया की तमाम नेमत उसके पास मौजूद है। इब्न माजा शरीफ की रिवायत है। नंबर 8, आखिरत के बारे में अहले जन्नत की नेमत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक अहले जन्नत ऐश व राहत के
मज़े ले रहे होंगे। वो और उनकी बीवियां सायों में मसहरियों पर तकिए लगाए बैठे होंगे और उनके लिए उस जन्नत में हर किस्म के मेवे होंगे और जो वो तलब करेंगे उनको मिलेगा। सूरह यासीन आयत नंबर 55 ता 57। नंबर 9, तिब्ब नबवी से इलाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मज़म के बारे में फ़रमाया, यह एक मुकम्मल खुराक भी है और बीमारियों के लिए शिफा बख्श भी है। बैहक़ी की रिवायत है। नंबर 10, क़ुरआन की नसीहत। क़ुरआन में अल्लाह ताला फरमाता है, नेकी और परहेज़गारी के कामों में एक दूसरे की मदद किया करो, गुनाह और जुल्म ज़्यादती में किसी की मदद ना करो और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह ताला का अज़ाब बहुत सख्त है। सूरह माइदा आयत नंबर 2। तो नाज़रीन, यहीं से आज का दर्स ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं कि हमने बगौर सुना होगा। अल्लाह से दुआ करते हैं कि इलाहुल आलमीन आज इन कही और सुनी हुई बातों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।